छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की चर्चा कर रहे हैं। इसी दिन को हम हिंदू साम्राज्य के दिन के नाम से भी जानते हैं। शिवाजी का नाम सुनते ही हमारे सामने एक प्रतिमा बनती है और वह प्रतिमा होती है योद्धा, शूर, साहसी, बल, बुद्धि, विवेक के सम्राट और हिंदू धर्म की स्थापना करने वाले ऐसे व्यक्तित्व को उस समय भारत में प्रभुत्व मिला या उनका जन्म हुआ, वह दिन है 19 फरवरी 1630। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनका जन्म दिवस 1627 है। उस समय शिवनेरी किले में उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के, और बड़ी विषम परिस्थिति थी। बचपन में ही पिताजी की छाया से वो वंचित हो गए थे और दादो कोंडदेव की छत्र छाया में उनका विकास हुआ। कहते हैं होनहार विरवान के होत चीकने पात। कोई जो पौधा बहुत बढ़िया होने वाला है, इसका ज्ञान हमें शुरू में ही चल जाता है। कोंडदेव ने उनको युद्ध कला, घुड़सवारी, तरह तरह की विद्याएं, युद्ध नीति, युद्ध कौशल, इन सब में प्रवीण पारंगत करवाया। और सामंत शाही छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे प्रांत थे और सब आपस में लड़ते रहते थे। एक तरफ मुग़ल थे, दूसरे तरफ दक्षिण के राजा। इवन महाराष्ट्र में लोगों में एकता नहीं थी। ऐसे में एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना, हिंदुत्व की भावना जगाने का काम शिवाजी ने अपने हाथों में लिया। इसके लिए उन्होंने लोगों को सम्मिलित किया, प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से लोग एकत्रित होते चले गए। शिवाजी जब बड़े हुए तो उनके गुणों में सबसे बड़ी चीज़ थी कि एकता, समानता, जाति धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं। उनके शासन में जो प्रशासन करने वाले लोग थे, उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, हिंदुओं में भी सभी जाति के लोग थे। वास्तव में शिवाजी भोसले परिवार से आते थे और ये क्षत्रिय नहीं माने जाते हैं। और छत्रपति बनने के लिए सभी लोगों को एक साथ लाना और सभी लोगों की स्वीकृति प्राप्त करना ये बहुत आवश्यक होता है। ऐसे में सर्वगुण संपन्न, वन हु इज ऑल राउंड डेवलप्ड, ऐसे व्यक्ति को लोग स्वीकृति देते हैं। शिवाजी महाराज पहले भी अपना राज्याभिषेक करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने लगभग 44 साल की उम्र में, 44 साल 44 ईयर्स की उम्र में उन्होंने राज्याभिषेक करवाने की बात सोची। समस्या क्या थी? महाराष्ट्र में या पूरे देश में उस समय राज्याभिषेक केवल क्षत्रियों का होता था और महाराष्ट्र के जो धर्माधिकारी लोग थे, धर्माचार्य थे, कोई उन्हें क्राउनशिप के लिए, राज्याभिषेक के लिए मंत्र बोलने के लिए तैयार नहीं था, राज्याभिषेक करवाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में क्योंकि सर्वसम्मति चाहिए थी, इसलिए उन्होंने काशी के गगा भट्ट नामक एक विद्वान ब्राह्मण को चुना। गगा भट्ट कहाँ से? काशी से। काशी उस समय धर्म, संस्कृति,
साहित्य आदि का केंद्र हुआ करता था। इसीलिए आज भी हम लोग जब भी पूजा करते हैं तो काशी का नाम आता, हम कहते हैं वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानीम कर्णिकाम। मतलब उस समय श्रेष्ठतम केंद्र था बनारस, काशी। तो काशी से गगा भट्ट को बुलाया गया। गगा भट्ट चारों वेदों में प्रवीण थे और प्रख्यात धर्माचार्य थे। उन्होंने आकर के और जो जाति धर्म चीज़ें अलग अलग थी उनका एक विश्लेषण किया और उस विश्लेषण से एक रास्ता निकाला कि भाई शिवाजी को आसानी से क्राउन से राज्याभिषेक किया जा सकता है। उन्होंने वेदों से ही चीज़ों को निकाला और कहा कि इन्हें जो है आसानी से राज्याभिषेक किया जा सकता है। उनके अलावा 4 और दर्शन शास्त्री थे, 2 लोग अलग से, 4 लोग दर्शन शास्त्री और 1 गगा भट्ट। इन लोगों का एक दल, एक टीम निर्मित हुई और इन लोगों के सुझाव पर रायगढ़ किले में राज्याभिषेक की बात की गई। उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी वह बहुत अच्छी नहीं थी और लोग स्त्रियों को जबरदस्ती युद्ध में जीत लिया करते थे। लेकिन शिवाजी कहा करते थे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। स्त्रियों के प्रति उनके मन में बहुत बड़ा सम्मान था। तो स्त्रियों का दिल भी उन्होंने जीत लिया था, प्रजा का दिल जीत लिया था। बाकी जो मुसलमान थे उस समय सबसे बड़ी तकलीफ थी कि मुग़ल हमारे ऊपर शासन करने के फिक्र में थे। लेकिन जिस समय राज्याभिषेक होने वाला था उस समय रायगढ़ में करीब ये 1674 की बात है, उस समय 50,000 लोग वहाँ सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे। 50,000 people at that time, which was a very scanty that time. उस समय इतने लोग मिलते नहीं थे, वहाँ लोग आए हुए थे। तो वेदों के अनुसार, धर्मों के अनुसार, नियमों के अनुसार एक थ्रोन बनाया गया था और उस थ्रोन पर जब शिवाजी महाराज को बिठाया गया और गगा भट्ट ने वेद मंत्रों को पढ़ना शुरू किया तो जयकारे ऐसे लगे, जय जयकारे ऐसे लगे। और शिवाजी माँ भवानी के परम भक्त थे, शिवजी पार्वती के भक्त थे। शिवजी ने सारी शक्तियाँ पार्वती से प्राप्त की हैं और उसी तरह से शिवाजी महाराज ने सारी शक्तियाँ माँ भवानी से प्राप्त की थी। और वहाँ जो नारे लगे जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय जय। और उस समय जो लोग आए हुए थे तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर आए हुए थे। उन वाद्य यंत्रों की गुंजायमान होने से संपूर्ण वातावरण राज्याभिषेक से गूंज उठा। हिंदू राज्य की स्थापना करना ये इनका उद्देश्य पहली बार जगा जब पूरे भारत के लोग या जो प्रांत के लोग थे वो एक तरह से ये भूल चुके थे कि हम हिंदू राज्य की स्थापना कर सकते हैं। उनका जो मनोबल था वो टूट चुका था। कोई हिंदू राज्य की स्थापना की बात सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में इन्होंने लोगों के अंदर ये भावना अंकुरित की कि हम हिंदवी स्वराज की स्थापना करके रहेंगे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के और लोग ही जो लोग थे उन लोगों को ये विश्वास नहीं था। तो आप कह सकते हैं उन्होंने सूत्र पैदा किया। वो एक सूत्रधार थे जिन्होंने आज जिस हम हिंदू साम्राज्य दिवस को मना रहे हैं उसके सूत्रधार थे शिवाजी महाराज।
कट्टर हिंदुत्व तो हम नहीं कह सकते कि वो कट्टर हिंदुत्ववादी थे, लेकिन हिंदुत्व के वो प्रखर नेता थे। आज जब भी हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो कुछ नाम हमारी आंखों के सामने आते हैं, और उन नामों में सबसे पहला नाम है शिवाजी महाराज। आज जो हम हिंदू राष्ट्र बना सके हैं, लड़ने के लिए हमने मुग़लों से लड़ाई की, अंग्रेज़ों से लड़ाई की, फ्रांसीसियों से लड़ाई की, और यहाँ तक कि कुछ हिंदू राजाओं से भी लड़ाई की। इस स्थिति में जिस कल्पना को लेकर शिवाजी महाराज अवतरित हुए, उनका राज्याभिषेक सही अर्थों में हमारे सामने उपस्थित होता है। हम आज भी बिना किसी संकोच के, संदेह के शिवाजी को अपने हृदय में सम्मान देते हैं। महाराष्ट्र उस समय, ये हम बात कर रहे हैं 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी की, जिस समय हम लोग तरह तरह की भेदों से, रहस्यों से परेशान थे। उस समय एकता के सूत्र में लोगों को बांधना बहुत टेढ़ी खीर थी, लेकिन उनका जो साहस था, उनका जो विश्वास था, उस विश्वास में कुछ तो बात थी जिसने और लोगों के विश्वास को जीत लिया। उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 बार हुआ था। एक हुआ था 6 जून 1674 को, और दूसरा हुआ था 24 सितंबर 1674 को। दूसरी बार उसी साल में 2 बार उनका कोरोनेशन, राज्याभिषेक हुआ। उस राज्याभिषेक को हम सही अर्थों में, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था तो भी पूरे देश के लोग, पूरे राज्य के लोग, पूरे प्रांत के लोग ये मान करके, एक मैं आपको चौपाई बताता हूँ राम के बारे में, और उससे हम कोरिलेट करेंगे शिवाजी के बारे में। राम रूप गुणशील स्वभाव, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि सुनिराऊ। भगवान राम के जो रूप थे, गुण थे, शील थे, स्वभाव थे, उनको देख और सुन करके केवल अयोध्या के लोग नहीं, पूरे लोग, सारे लोग इस चीज़ को स्वीकार करने में सफल हो गए थे कि राम को ही राजा बनना चाहिए। उसी तरह से शिवाजी के गुण, रूप, कौशल, योद्धा नीति, इन सब चीज़ों को देखने के बाद किसी के मन में कहीं कोई आशंका नहीं थी कि शिवाजी के राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भेद पैदा होगा, कोई अन्याय होगा, कोई अनीति होगी। शिवाजी के परिवार के विषय में उनकी 5 पत्नियां थीं, उनके 2 बेटे थे, बेटे संभाजी और राजा राम, और उनकी 4 पुत्रियां थीं। उनके अलावा उनके पिताजी शाहजी थे, और उनके मृत्यु के संदर्भ में कई बातें कही जाती। एक तो कहा जाता है कि किसी मुसलमान ने उनको कोई जादू कर दिया था। उस जादू के कारण 3 अप्रैल 1680 को उनका वैकुंठवास हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, देहावसान हुआ था। एक और किंवदंती है, एक और विश्वास है कि उनकी पत्नी ने ही उन्हें जहर दे दिया था, जिसके कारण उनका देहांत हुआ। इस विषय में लोगों के अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन ये तय है कि 3 अप्रैल 1680 को वो वैकुंठवासी हुए थे। जहाँ तक शिवाजी के संदर्भ में आज की बात है, आज जब शिवाजी का नाम लिया जाता है तो आपका मन वीर रस से भर जाता है, वीर रस से भर जाता है।
हम खास करके जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, जब भी किसी काम को करते हैं और हमारे मन में एक जोश भरना होता है, तो हमारे मुंह से एक नारा निकलता है, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। ये सुनते ही हमारा जो रक्त है उसका प्रवाहमान तेज हो जाता है, हमारे मन में वो साहस भर जाते हैं जो शिवाजी के अंदर हुआ करते थे। उन्होंने इस संदर्भ में कई बार ये कहा है कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मेरे सिद्धांत, मेरे विचार, ये जो है लोगों में चलते रहें, लोगों में पलते रहें। आज भी जब हम उनके इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक सुंदर भाव, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता पैदा होती है, और वही सकारात्मकता जो है हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा करती है, ऊर्जा पैदा करती है। शिवाजी महाराज सच्चे अर्थों में हिंदू सम्राट थे, हैं और रहेंगे। मैं अपनी बात को 2 पंक्तियों से समाप्ति की ओर ले जाना चाहूँगा। आज ही मैंने उसको लिखा है, और छत्रपति शिवाजी, छत्रपति का मतलब होता है सावरन, सावरन, सावरन का मतलब होता है कि जो हर तरह से लोगों में स्वीकृत सम्राट हो, स्वीकृत राजा हो, स्वीकृत नरेश हो, तो सर्वसम्मत से स्वीकृत थे। और आज भी महाराष्ट्र के कोने कोने में आप पाएंगे शिवाजी का नाम किसी न किसी रूप में। आप मुंबई में जाइए, आप नासिक में जाइए, पूना में जाइए, या किसी भी कोने में जाइए, वो महाराष्ट्र से निकलकर पूरे भारत में फैल गए हैं, और पूरे भारत में उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी गाथा गाई जाती है, गाई जाती रहेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो जो 2 पंक्तियां हैं उन्हें मैं कहता हूँ, छत्रपति शिवाजी हिंद के श्रृंगार थे, हैं और रहेंगे। छत्रपति शिवाजी हिंद के श्रृंगार थे, हैं और रहेंगे। उनके सम्मान में हम हिंद साम्राज्य दिवस मनाते रहेंगे। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी।